हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा टेक्निकल में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रांस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 के लिए कराया जाता है। तो ये केमिस्ट्री का वीडियो है, जो कि इस वीडियो में हम आवर्त सारणी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आवर्त सारणी से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो जो कि आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है, आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। यदि आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, मेंडलीव के जो तत्व का वर्गीकरण का आधार है, वर्गीकरण का मेंडलीव की ये पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान। तो मेंडलीव के तत्व का वर्गीकरण जो होता है वह द्रव्यमान पर लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। परमाणु संख्या पर नहीं लिया गया था, त्रिज्या पर भी नहीं लिया और घनत्व पर नहीं लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर द्रव्यमान पर लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की प्रथम कमी क्या थी। उस जो प्रथम जो कमी है उसका क्या था, उसे बोलता है कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी बनाया गया था उसका प्रथम कमी क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होगा, और वही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आवर्त सारणी में जितना भी क्वेश्चन आता है इस वीडियो में कवर होगा। हो सकता है एक वीडियो में नहीं कवर होगा, सेकंड वीडियो में हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जरूर देखिए, काहे कि आवर्त सारणी से 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहे। तो 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बोल रहे हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की प्रथम कमी क्या थी। तो क्या हो, ऑक्सीजन को सही स्थान नहीं देना, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी की जो प्रथम कमी थी वो हाइड्रोजन के उचित स्थान पर नहीं देना। हाइड्रोजन जो होता है कहीं, मतलब एक आप देखे होंगे कि हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं मिला गया है। तो आप लोग एक तो अक्रिय गैस के साथ रखा गया है, जो कि हाइड्रोजन, मतलब कि वहाँ पर लिखा गया कि हाइड्रोजन को ऋणात्मक स्थान है, इसीलिए वहाँ पर रखा गया, और ये जो प्रथम है यहाँ पर रखा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है। क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है मेंडलीव की, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आता है। इसीलिए आप यदि हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो डाला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों जो होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आगे आया गया क्वेश्चन है, समूह कहते हैं, आवर्त कहते हैं, या समूह और आवर्त दोनों कहते हैं, इनमें से सभी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं, एवं जो होगा परपेंडिकुलर उसे क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, समूह। समूह 18 का समूह होता है, एवं क्षैतिज कतार जितना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आवर्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में किन तत्वों को उचित स्थान पर रखने में कठिनाई उत्पन्न हुई थी। तो आप लोगों को बताया सेकंड नंबर क्वेश्चन ने बताए थे इसका राइट आंसर क्या होगा, और इस क्वेश्चन का राइट आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में किन तत्वों को उचित स्थान पर नहीं रखने में जो है कठिनाई उत्पन्न हुआ था। तो भारी तत्वों को, हल्के तत्वों को, कम भारी तत्व वालों को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, भारी तत्व, हल्के तत्व, या कम भारी वाले तत्व को, कम हल्के तत्व वालों को। तो 4 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, भारी तत्व वालों को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी ए होगा। क्या होगा, भारी तत्व वालों को, क्या होगा, भारी एलिमेंट जो होता है उसका होगा। था इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, आवर्त सारणी से आप लोगों का 1-2 क्वेश्चन रहेगा, कम से कम 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही, तो आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह कहाँ, आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है उस समूह की संख्या कितनी है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, और ये पूछा जाने की चांसेस है। तो समूह की संख्या बोला जाता है वो कितनी होती है, समूह की जो संख्या होती है, समूह की संख्या कितनी होती है। 5 नंबर का राइट आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। समूह का जो संख्या होती है कितनी होती है, 7, 8, 9, 18। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, समूह की जो संख्या होती है 18 होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। नहीं, समूह की संख्या होती कितना, 7, सॉरी आवर्त, वो आवर्त होते हैं, ये जो आवर्त, इसका समूह जो बोल रहा है आवर्त 18 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 नंबर का जो राइट आंसर होगा डी हो, 18 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 18 होता है। आवर्त जो होता है 18 होता है, 1 से लेकर 18 तक आवर्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 1 से लेकर 7 तक जो होता है, 7 ही, हाँ 7 तक होता है।
जो समूह होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। पूछा जाता है क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी का तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी जो तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? ये क्वेश्चन उतना मैंने नहीं है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है। तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था परमाणु से? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6 नंबर का क्या? परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान, मोल संख्या। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, परमाणु द्रव्यमान। क्या होगा? परमाणु एटॉमिक मास नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑप्शन सी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऊपर से यदि नीचे आएंगे, ऊपर से यदि हम नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे, तो क्या होगा? संयोजकता जो होगा उसका वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी क्या होगी? स्थिर रहती है, बढ़ती है, घटती है, कभी कभी बढ़ती है, कभी घटती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे। 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा कि यदि संयोजकता जो है इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं वो यदि संख्या नीचे आएगी तो वो उसका जो है मतलब स्थिर रहेगा, वो जो है स्थिर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जो कि पूछा जाए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या होगा? आधुनिक आवर्त सारणी में होता है परमाणु के दाईं से बाईं ओर जाने पर, मतलब कि इधर से जो परमाणु संख्या होती है उधर, यदि इधर से हम इधर दाईं से बाईं जाएंगे तो उसका साइज जो होता है क्या होता है? साइज आकार क्या होता है? तो क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, और प्रवृत्ति रहता है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे। 8 नंबर क्वेश्चन का यदि आप लोग जानते हैं तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर बताएं। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा? बढ़ता है, घटता है। यदि परमाणु जो है दाईं से बाईं ओर जाएगा, दाईं से मतलब कि बाईं से दाईं ओर जाएगा, सॉरी बाईं से दाईं ओर जाता है, तो बाईं से यदि दाईं ओर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। बाईं से यदि दाईं ओर जाता है तो इसका जो परमाणु की साइज जो होती है, परमाणु की साइज क्या होगी? वो घट जाएगी। यदि परमाणु बाईं से यदि दाईं जाएगा तो इसका साइज जो है घट जाएगी। यदि मतलब कि दाईं से बाईं जाएगा तो उसका साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पूछता है कि आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु की साइज जो होता है, आकार क्या होता है? तो यदि ये बाईं से यदि दाईं जाएगा तो बाईं से दाईं जाएगा इसका बढ़ता है, एवं दाईं से बाईं जाएगा तो वो बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, घटता है। मतलब बोल रहा है बाईं से यदि दाईं जाएगा तो घटता है, और दाईं से बाईं जाएगा तो वो बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त, बोला है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग के में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धातु गुण जो होता है, किसी भी तत्व का जो वर्ग में, एक पर्टिकुलर वर्ग में बोल रहा है, पर्टिकुलर वर्ग में, किसी वर्ग में, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसका जो होता है धात्विक गुण, धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, प्रभावित रहता है, इनमें से कोई नहीं। इसको क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? जो ऊपर से नीचे जाएगा तो वो घटता है, बढ़ता है, सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बढ़ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, क्या है कि ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है, जो कि बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम में, और केमिस्ट्री से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मतलब कि जो आवर्त पीरियोडिक टेबल है उसमें से 2 क्वेश्चन तो आता ही है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वर्ग में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 1 जो होता है, वर्ग 1 हाइड्रोजन जो है, इसको याद रखने का ट्रिक जो होता है, हाइड्रोजन या पिनाला, वो क्या बोलता है वो, चलिए इसका राइट आंसर क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ग 1 का तत्व जो होता है, वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाता है? संख्या धातु, क्षार धातु, क्षार धातु, क्षार मृत धातु, लेथेनाइट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्षार धातु। इसका 10 का राइट आंसर क्या होगा? क्षार धातु है। इसे एक को क्या कहा जाता है? क्षार धातु कहा जाता है। क्या? क्षार धातु कहा जाता है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, और 1 नंबर का जो याद करने का ट्रिक होता है, क्या होता है? 1 नंबर क्षार धातु जो होता है उसका है क्या? हाइलानीना, हाई हाइलीना कौरव से फरियाद होता है। हाइलीना यानी सोडियम होता है, हाइलीना, हाइलीना कौरव से फरियाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जो क्षार धातु होता है, फर्स्ट जो क्वाड्रेंट पर रहता है, फर्स्ट जो होता है। तो इस क्वेश्चन का 11 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होता है?
द्वितीय आवर्त में, द्वितीय आवर्त जो होता है, जैसे 18 आवर्त जो होते हैं, द्वितीय आवर्त में के एल एम एन हो, के एल एम एन क्या होता है, द्वितीय आवर्त क्या होता है, द्वितीय आवर्त क्या होता है, मतलब उसके एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एटॉमिक नंबर कितना, 11 नंबर, 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, एम, के एल एम एन, द्वितीय आवर्त बोल रहा है, मतलब कि द्वितीय आवर्त में, द्वितीय आवर्त में, द्वितीय आवर्त कौन होगा, ये होगा, और जो होता है हेलिना करब से फरियाद, बेलियम बी 4 जो होता है, बेलियम बी क्या होता है, 4 होता है, तो 2 4 तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 2 2 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर द्वितीय आवर्त में जो होता है कौन सा सेल बाह्यतम बाह्यतम सेल होता है, द्वितीय आवर्त तत्वों में के लिए कौन सा सेल बाह्यतम होता है, बाह्यतम जो होता है 11 नंबर का राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी, एम सेल होता है, के एल एम एन ये होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अक्रिय तत्व कौन सा होता है, अक्रिय तत्व जो होता है कौन सा होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 12 नंबर कार्बन होता है, हीलियम होता है, सोना होता है एंड हाइड्रोजन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 12 नंबर का जो राइट आंसर होगा आप लोग जानते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हीलियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, सल्फर S16 होता है, तो इसके बाह्यतम संख्या में कितना होगा, 2 क्या होगा, हाँ 2 8 8 10 10 6 16, तो इसके बाह्यतम 6 में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व क्या कहलाते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग जो होता है वर्ग 11 के तत्व क्या कहलाते हैं, वर्ग जो ये आप लोग याद रखना है, वर्ग 11 के जो तत्व कहता है क्या कहलाते हैं, वर्ग 11 के जो तत्व होते हैं क्या कहलाता है, मृदा धातु, 6 हेलोजन हेलोजन एंड क्षारीय धातु, इनमें से कौन है, तो ये 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मृदा धातु कहलाता है, क्षार धातु तो क्या कहता है, क्षार धातु तो प्रथम वाला कहलाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ए होगा, मृदा धातु कहलाता है, मृदा धातु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होती है, चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या जो होती है कितनी होती है, चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या जो होती है, 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 18 होती है, इसके तत्वों की संख्या होती है, एलिमेंट जो संख्या होती है 18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ आवर्त में कितना होता है, 18 होते हैं, 2 8 8 10 18, चतुर्थ आवर्त में जो होता है कितना होता है, इसका राइट आंसर 15 का जो होता है 18 होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के षष्टम आवर्त में, मतलब कि सेवन ही होगा, 7 आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तत्वों की जो संख्या होती है 7 आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 7 आवर्त में तत्वों की संख्या होती है, 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 32 होता है, क्या होता है, 32 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त जो सारणी होती है उसे बटी रहती है, आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है 5 ब्लॉक में एसपीडीएफ होता है ना, एसपीडीएफ ब्लॉक कितना होता है, एसपीडीएफ होता है ना, एसपीडीएफ, तो कितना ब्लॉक होगा, 4 ब्लॉक होता है, जो कि ऑप्शन डी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 18 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज कतारें जो होती है, आवर्त सारणी में देखे होंगे, आवर्त सारणी में नीचे जो 2 क्षैतिज कतारें होती है, इन्हें किस ब्लॉक का जो तत्व होता है रखा जाता है, ये होता है फर्स्ट होता है एस पी डी, इसका जो होता है एस ब्लॉक के अंतर्गत रखा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 18 का जो राइट आंसर होगा एसपीटीएफ, इसका राइट आंसर क्या होगा, आधुनिक आवर्तन नीचे 2 क्षैतिज कतारें जो होती है उसे किस ब्लॉक में रखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 का जो राइट आंसर होगा उसे एफ ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया, क्या है, एफ ब्लॉक, ये होता है एफ ब्लॉक के अंतर्गत, एस पी डी होता है ये, और ये होता है सबसे नीचे जो होता है 2 रहता है जो कि पूरा नहीं हुआ है, मतलब कि उसका जो एलिमेंट वो 118 तत्व होता है ना, तो अभी तो जितना भी मतलब कि आविष्कार करेगा तो इस पर रखा जाएगा, तो ये भी मतलब पूरा नहीं हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये एफ ब्लॉक होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त में बाईं से दाईं की ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी क्या होगी, यदि हम बाईं से दाईं ओर जाएंगे तत्वों की संयोजकता क्या होगी, हम बताए थे संयोजकता जो होती है बाईं से दाईं जाएगी तो क्या होगी, बाईं से दाईं जाएंगे घटता है, तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, घटता है मतलब बढ़ता है, बाईं से दाईं, सॉरी क्या बोला है, आवर्त में यदि बाईं से दाईं जाएंगे तत्वों की संयोजकता क्या होगी, तत्वों की संयोजकता से पूरा डू है, तो यदि बाईं से हम दाईं जाएंगे तो क्या होगा, बाईं से दाईं जाएंगे इस तत्व की संयोजकता जो है बढ़ती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, बढ़ती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
20 नंबर क्वेश्चन है एक पिकोमीटर जो होता है 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछने का चांसेस है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 10⁻⁻12 मीटर या 10⁻⁻10 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 10⁻⁻12 मीटर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 10⁻⁻12 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बोला है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी का, और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग समझने का कोशिश करेंगे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के ऊपर, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो होता है इस सबसे ऊपर बोल रहा है, सबसे ऊपर जो ऊपरी भाग के तत्वों के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड को दर्शाया गया था। इनमें प्रत्येक तत्व के लिए अंग्रेजी के एक खास अक्षर का प्रयोग किया गया था। वो अक्षर कौन सा है? प्रत्येक तत्व के लिए अंग्रेजी के एक खास अक्षर का प्रयोग किया गया था, वो आर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आर होगा, जो कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो यदि हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट